instruction. जो दानिश्वर है सारी मशहूर और तूर है, तूर सरकार दो आलम, सरकार दो आलम को लफ्ज़ तूर से कमाल दिया। तूर का कमाल अभी तो अब वा किताब मस्तूर, दूसरी कसम है किताब की कि जो शत्रु में लिखी गई। बता दूं जल्दी से, तूर रसूल खुदा है और किताब मस्तूर अली मुर्तज़ा। कौन है ये किताब मस्तूर? कौन है? जनाब अली। किताब ये नहीं जो वर्कों वाली है, किताब से मुराद वो वजूद जिसमें कुल इल्म इलाही जमा हो, जिसमें इल्म इलाही जमा हो जाए वो किताब है। वो किताब है, मैंने कई मजाले अर्ज की है, जिसमें सारा इल्म तौहीद का जमा हो जाए, जमा हो जाए, वो है किताब। और किताब है अली। अब यहाँ उलमा ने मस्तूर का तर्जुमा ये लिखा है, मस्तूर सत्र से, सत्र सत्रे जो 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 सत्रे उलमा का तर्जुमा, यही खामोशी, यही मैं चाहता हूँ, यही होनी चाहिए। मस्तूर मीम सीन तोए वारे, मस्तूर कैसे है? सत्र। मिस्टर ज़र्फ है, मिस्टर मीम सीन तोरे सत्र से। किताब की कसम, जो किताब दस्त कुदरत से लिखी गई। हाय हाय, गल नहीं समझ आई। हाय कुदरत से लिखी गई। मैं कहूँगा है अल्लाह, कहा तो दस्त कहा ना, दस्त के माने हाथ होते हैं, और मस्तूर वैसे भी लिखी हुई, लिखी हुई। अय अल्लाह, लिखी हुई दस्त कुदरत से। दस्त माने कोई हाथ है। हाय हाय हाय, फिर वो किसका हाथ है जैसे लिखी गई? बहुत बड़ी बात हो रही है यार, समझ नहीं रहे कौन है मस्तूर? मस्तूर लिखना हैदरी। तेरा कल शानी करनी है, शानी। दस्त कुदरत से मस्तूर 17 लिखी गई, और 17 भी 14 है। हाय हाय हाय, 14 17 लिखी गई। एक हम इधर ख्याल करें, इसमें कई किनायात हैं, तमसीलात हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी यही तर्जुमा फिलहाल इतना काफ़ी है जो दस्त कुदरत से लिखी गई। कहाँ लिखी गई? फी रक्के मंशूर। मंशूर माने फैली हुई। रक कहते हैं, रे का दोनों का रक, लुगात में रक कहते हैं बकरे की वो चर्बी, झिल्ली, बकरे की झिल्ली जिसमें चर्बी भी मिली हुई हो। हाय हाय, इसका उन्होंने कहा कि ये रग के मंशूर के माने बकरे की झिल्ली पे लिखी गई। उनसे मैं कहता हूँ, जहाँ जब कुरान बन रहा था बकरा नहीं था। खुदा जाने कैसे तर्जुमा तो साफ कर दिया। आप जरा थोड़ा सा
मेहरबानी फरमाइए, आपको भी इन्वॉल्व करें ना। फिर रख के मंशूर, फैले हुए, मंशूर माने फैला, रख के माने क्या, ने कहा जी रक से ये रे काफ दो नुकत, रक रक और फतक नहीं, रक रे काफ रक। उनका ख्याल न करा कि शत्रु में लिखी गई, कहाँ लिखी गई, फी जर्फ के लिए, फी रक के मंशूर, फैले हुए रक में। अब यहाँ उलमा ने एक बहुत अच्छा तर्जुमा लिखा कि रक के माने हैं अली के दिल के पर्दों पर, अली के दिल के पर्दों पर खुद लिख दी तो अल्लाह। ये रक के मंशूर झिल्ली नहीं, अली के कल्ब के पर्दे हैं। इसलिए रसूल कहता है अली तेरा कल्ब मेरा कल्ब। रसूल का कल्ब हैदरी, इसी वजह से जब कुल इल्म का तसव्वुर फी रख के मंशूर में, कल्बे इमाम में, कल्बे मासूम में, कल्बे अली अलैहिस्सलाम में, जब सारा इल्म और मेरे पास यार ये वो हकीकतें हैं जिसे हम अच्छी तरह बयान नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं कि हम भी तो आप जैसे आदमी, कोशिश है हमारी को थोड़ी थोड़ी, चलो आपकी थोड़ी थोड़ी हम रहनुमाई करें, ये थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाए, ये थोड़ी भी तो उनका एहसान है। इनके दिलों के पर्दे में अल्लाह ने दस्ते कुदरत से कुल इल्म बसूरत किताब जमा करके अली बना दिया। हाय 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 हाय, जब सारा इल्म अल्लाह ने जनाबे अली के कल्ब में रख दिया, रसूल से कहा रसूल अब सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवा। कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप तैयार हैं तो एक बहस में करना चाहता हूँ, कोई हर देर हो जाए, कोई मैं जल्दी कर लूँगा, सब मैं कर लूँगा जल्दी। जनाब अली फरमाते हैं, उनका सुन लो पहले मेरा एक पुत्र, जब कुल इल्म किसमें आया, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे हर शय को, कुल्ला शय, जब कुल अल्लाह कहे तो कोई शय रहेगी तो कुल से बाहर नहीं होगा। अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, अल्लाह कहता है मैंने हर शय गिन गिन कर इमाम मुबीन में रख दी है। उन गिन गिन कर मैं जरा समझा दिया, समझा दिया, किसी ने नहीं समझाई, मैंने समझाई अल्हम्दुलिल्लाह। गिन गिन कर रख दी है किसमें, इमाम में। अब गिन गिन के हमें लगा, मालूम होता है शायद गिन गिन के किसमें रख दी, इमाम मुबीन। मेरे पास 100 रुपए, मैंने 1 रुपया लिया, एक संदूक में रखा, संदूक मेरे वाले पास देख लो ना, एक समझाने, मिसाल समझाने के लिए, मिसाल नाकिस होती है, ये बेमिसालों की बात हो रही है।
पता लग जाता है हंसने का अंदाज किस में आने में, हमारा रोज का काम है। देखिए 1 रुपया मैंने संदूक में रखा, क्योंकि गिनती के एहसा ज़र्फ को एहसा कहते हैं। सारी गिनती जहाँ आके जमा हो जाए उसे एहसा कहते हैं। गिनती और है, एहसा और है। गिनती का ज़र्फ एहसा, गौर करें, गिनती के का एहसा जहाँ गिनती आके जमा हो जाए। अब 100 है, 100 रुपए है, मैंने 1 रुपया लिया, संदूक में रखा, मैंने कहा 1, ये एहसा है। 1 रुपया भी गया, गिनती भी गई। नहीं ये नहीं समझ, आपने ख्याल आज बैठे हुआ है यार। देखिए उस मैंने जो 1 रखा, क्या की गिनती भी चली गई, असल भी चला गया, असल भी गिनती भी। मैंने 2 रखा, कहा 2, असल भी गिनती भी। मैंने कहा 99, असल भी गिनती भी। फिर आखिरी रखा, कहा 100, असल भी 100 भी। इमाम में असल भी है और गिनती भी है, हमारे पास फकत गिनती है, असल नहीं। जहाँ असल इल्म हो, असल, वहाँ एहसा होता है। अल्लाह ने कुल इल्म एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में। जब इमाम मुबीन में असल इल्म, और मैं मजमून की लफ्ज़ कहने लगा हूँ जो शुरू करना है, सारा इल्म जब इमाम मुबीन में जनाब अली के वजूद पाक दिले वजूद अक्सर अक़दस में जमा कर दिया। अब अली फरमाते हैं, लोगों अनल खिज़्रो मुअल्लिमो मूसा। हाय 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 हाय, और समझ आइए। उनका राजी भी है, समझ गया नहीं। अली फरमाते हैं अनल, बेपरवाही से ना सुने भाई, बेपरवाही नहीं। अली फरमाते हैं अनल खिज़्रो मुअल्लिमो मूसा, कोह तूर पर तालीम देने वाला मूसा को मैं अली इब्न अबी तालिब। सलाम नहीं जो जिंदा है। तारीख की बात नहीं बता, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम जो इस वक्त भी जिंदा है, इस वक्त जिंदा है। उलमा ने इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी, इन्हें हाँ ख्याल कराए जो को लिखा हुआ। उन्होंने कहा ये नबी, बाज़ नबी भी नहीं कहा, एक वली की लफ्ज़ से ताबीर किया, वली। लेकिन उन्होंने कहा ये नबी, नबी रसूल नहीं। गल सुन दिया उसे, नबी है रसूल नहीं है। फिर रसूलों के फिर दर्जे हैं, उलुल अज़्म रसूल नहीं है। नबी, रसूल, उलुल अज़्म रसूल, इमामुल खल्क़, ये तबके हैं रिसालत के। जनाब खिज़्र जो मौजूद है, उन्होंने फरमाया सिर्फ नबी है, रसूल भी नहीं, उलुल अज़्म रसूल भी नहीं, इमामुल खल्क़ भी नहीं। ठीक है, जनाब मूसा क्या है? नबी भी है, रसूल भी हैं, उलुल अज़्म रसूल भी हैं, साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं। जनाब ईसा तक जितने वहाँ हैं कुल शरीयत मूसा पे अमल करने वाले हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किन की शरीयत जा रही है? तो जनाब खिज़्र नबी है,
अब जनाब नबी के लिए अगर जनाबे खिज़्र नबी कल मेरी गल ज़हन जो कल काट लो ना, बाद नतीजे जो आएगा आपके सामने है ना। जनाबे खिज़्र नबी हैं तो नबूवत के लिए ज़रूरी है जितनी उलूम उस वक्त मुरव्वज हैं उनसे 40 गुना उलूम नबी को हासिल हूँ तब नबी कहलाएगा। गल नहीं समझ आई? 40 गुना इल्म मुरव्वजा उलूम के अलावा जितनी उलूम में मुरव्वजा है उससे ज्यादा 40 तेरा भाषा न लो से भाषा न लो ना 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 जरा गल थोड़ी मुश्किल है करके ठीक हो। 40 उलूम हूँ ज्यादा क्या बनेगा उसके लिए नबूवत की शर्त है 40 उलूम ज्यादा। तो जनाबे खिज़्र अगर नबी है तो 40 उलूम ज्यादा हो। फिर आ जाता है रसूल। अब रसूल के लिए बाज़ में 46 बाज़ में 50 10 गुना ज्यादा 50 गुना ज्यादा इल्म हूँ मुरव्वजा के फिर वो बनता है रसूल। जनाब खिज़्र नबी हैं रसूल नहीं, जो भी रसूल है उसके 10 दर्जे और बढ़ गए। कल समझ आ दीजिए मेरा बाबू, लेकर आ दीजिए, कोई हद नहीं, सो जाए ना ना कोई डर अब जब फिर आया उलुल अज़्म रसूल के लिए शर्त है कि उनके 60 दर्जे ज्यादा इल्म। अगर जनाब खिज़्र है नबी तो उनके दर्जा है 40। जनाब मूसा उलुल अज़्म भी हैं, रसूल भी हैं, साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, तो उनके कितने ज्यादा हो गए 20। तो ये इल्म हो गए। साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी है, अच्छी नहीं लग रही गल है ना। तो 20 दर्जे तो इल्म ज्यादा है। और जनाब मूसा उस वक्त के अलीम हैं, अलीम। जनाब खिज़्र जी इल्म है, अलीम नहीं, जी इल्म समझ गए, जी इल्म, इल्म वाला। लेकिन अलीम कौन है? जनाब मूसा। अलीम कब तक है? जनाब ईसा तक। और जनाब खिज़्र अगर जनाब मूसा के ज़माने में है फिर जो भी इनके ज़माने में है वो उसका उम्मती है। और जनाब खिज़्र का गल समझिए भी उसे बेपरवाही ना करें। जनाब खिज़्र का इल्म तो 40 दर्जे और जनाब मूसा के 20 दर्जे इल्म मुरव्वजा से ज्यादा है। तो फिर अदल का तकाजा ये नहीं है कि जनाब खिज़्र जनाब मूसा को पढ़ाए। क्या नहीं समझ आने में बात किसी दलील के साथ सही, यह अदल इलाही के खिलाफ है। चूँकि शरीयत चल रही है जनाब मूसा की, उसी साहिब शरीयत को जिसके पास थोड़ा सा इल्म है, इल्म है। कल मैं बिजली होने डसन लगा था, बिजली बात अभी मैं बता दूँ। जनाब खिज़्र 40 दर्जे ना ज्यादा उबाशा ना ना जब ज्यादा है उठी बजे भैया ऐसे सलावत जल्दी 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 मैं ये देखा अभी मंजिल की तरफ चलते। जनाब खिज़्र 40 दर्जे, जनाब मूसा का इल्म ज्यादा, अक्लन और अदालतन। जनाब खिज़्र जनाब मूसा को पढ़ा नहीं सकते, फिर वो होना चाहिए जिसका इल्म खिज़्र से ज्यादा। खिज़्र अलैहिस्सलाम से इल्म ज्यादा हो। इसीलिए जब जनाब अली ने फरमाया, और गल बिजली सुन लो, ओ वो खिज़्र मैं हूँ जो आलिम मुअल्लिम मूसा, तो दुश्मनों ने कहा इसी का नाम ले लो, ताकि अली का पता ही ना चले।
अगर जनाब अली मोहल्ले में मूसा है तो बिला फासिल तो मूसा जब जानशीन नहीं हो सकता, रसूल का तो फिर ताली है ना। उन्होंने कहा खिज़र अगर जनाब अली बनते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो बात तो खत्म, सारा निज़ाम ही खत्म हो। उन्होंने कहा नहीं वो जनाब खिज़र जो जिंदा है ये खिज़र थे, उन्हें खबर नहीं थी कोई वक्त आएगा हकीकत सामने आ जाए। अब मैं कुरान से इस वाक़े को सूरह कहफ 15वां पारा 65 नंबर आयत से मैं अली को साबित करना चाहता हूँ कि जनाब अली ही मोहल्ले में मूसा है। तो कुरान तो सुन लोगे ना, शुक्रिया आपकी, शुक्रिया कुरान सुने। 65 नंबर आयत, फवाजदा दो आदमी, जनाब खिज़र और जनाब यूशा बिन नून। यूशा बिन नून जनाब मूसा के क्या बने थे, खलीफा या हारून भाई थे, वो तो इंतकाल फरमा गए जिंदगी में, फिर कौन बने, जनाब यूशा बिन नून। ये में पता नहीं क्या करना, पढ़ो आप ना देखो मुझे खुशकी। जनाब यूशा बिन नून फवाजदा हुक्म मूसा और हारून, यूशा बिन नून और मूसा फुला जगह पे, ओ जहाँ पानी की मंजिल है वहाँ जाओ, हमारा अब्द है उसे मिलो। कुरान को जो समझने वाले, खुदा के लिए अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। फवाजदा देखे, फवाजदा वजदा वजदा तस्निया का, जनाब मूसा और मेरे खुदा के 5-7 मिनट सोना नहीं। फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, इन दोनों ने पहुंच कर हमारे अब्द में से एक अब्द को पा लिया। अब्द वो होता है जो ढूंढ के पाया जाता है। जनाब मूसा और जनाब हारून ने हमारे अब्द को पा लिया। आतना हो रहमतम मिन इंदना, जिस अब्द को पाया ना इन्होंने, हमने उसको आतना, हमने उसको रहमतम मिन इंदना, अपनी तरफ से रहमत का खजाना बना के, रहमतम मिन इंदना वअल्लमना हो मिन लदुन्ना इल्मा, और उसी अब्द को हमने मैंने नहीं, हमने, ये अज़मत तौहीद है, अज़मत तौहीद। हमने अली को इल्म अता कर दिया। इल्म नकरा है, जितना इल्म तसव्वुर में आपके आ सकता है, ये तौहीद की तरफ से है। अल्लमना हो इल्मा, हमने उसको इल्म इतना अता कर दिया, इतना आलिम बना दिया जितना के आलिम बनाने का हक है। कौन कह रहा है? तौहीद। इन दोनों कौन मेरा और सोना नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं सोना, खुदा के लिए नहीं सोना। अल्लाह ना हो मिल्ला दुन्ना इल्म, जब देखते ही जनाब मूसा ने जनाब अली को देख लिया ना, अब आयत आए कहिए, काला हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी, क्या आपके साथ अगर मैं चलूं आप मुझे जो इल्म आपको मिला है कुछ मुझे दे दोगे? और मैं कह दूं जो नबी और रसूल हो के भी इल्म की भीख मांगे, उस मरकज़ इल्म को जो तुम्हें इल्म दिया गया है, आप उसमें से मुझे कुछ दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। उनका समझ आनी भी देश कौन कह रहा है? रसूल नबी। जिस
नजात है वो मांग रहा। हाय हाय काला इन्ना कलम तस्तती माया सब्रा, मूसा तू हरगिज़ भी मेरे साथ चल के इस मंजिल पे सब्र नहीं कर सकता। हाय 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 सब्र नहीं यार, समझते हो कोई? सब्र नहीं कर सकता, नहीं कर। वकैफा तस्बिरो, खुद का वकैफा तस्बिरो अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जो पूरी खबरों पे इहाता ही नहीं रखता वो कैसे सब्र करेगा? मालूम जो ए मूसा का इल्म जाने उसे अली कहते हैं। कैफा तस्बिरो हैदरी हैदरी वकैफा तस्बिरो अला मा लम तुहित बिही खुबरा, खुबरा खबर से, जो खबर पे इहाता नहीं रखता। मतलब जो हकीकत नबी का, हकीकत नबी इल्मी जाने से अली कहते कहा। उसने कहा सताजदु इंशाअल्लाह, सताजदु नहीं इंशाअल्लाह मिना साबिरीन, तो मुझे साबिरीन में से पाओगे इंशाअल्लाह। हाय हाय हाय। उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं फला तसअलनी अन शैइन, कोई सवाल आपने मुझसे नहीं करना, सवाल नहीं करना, मेरे साथ चलना है तो सवाल नहीं करना। किसने कहा? मैं कहूँ जो सवाल करने से रोके उसे अली कहते। थोड़ा भी रखना। जब तक मैं ना बयान करूं आपने मुझसे सवाल नहीं करना। और मेरे वाले पास देखो मेरा बाबा, जल्दी जल्दी फन काला का या कफ लिखा है सांस रोक लिए। दोनों जनाब मूसा और वो जो साथ थे जनाब अली दोनों चल पड़े। फन काला का चल पड़े हत्ता राके वाफिस सफीना थे, एक कश्ती में बैठ गए दोनों। राकेबा माने दो, फिस सफीना थे कश्ती में बैठ गए। खारा कहा जनाब मेरे पास देखोगे तब मैं तो देख रही हूँ, तुसी क्यों नहीं देख रहे? बंद करके दे दे ना, अच्छा नहीं लगता ना यार। हम कोई रात के तो आते नहीं, जब आप आंखें बंद देखते हैं हमें कुछ और समझ आने लग जाता है ना, ऐसा ना करें। हाँ सदा क्या हुआ? हत्ता राके वाफिस सफीना थे, कहाँ बैठ गए? खारा कहा जनाब अली ने उसे उसमें सुराख कर दिया कश्ती में। काला मूसा ने कहा अखरक तो ले तुगरे का हला, क्या तू हमें डबोना चाहता जो डूबने का खौफ रखे वो मूसा है। अखरक खारा कहा अखरक डूब जाएंगे। उसने जनाब अली ने कहा काला अलम अकुल्ला का इन्ना का लन तस्तती आमाए सब्रा, मैंने पहले नहीं कह दिया था कि तुम मुझे साथ सब्र नहीं कर सकते। खुश नहीं होते यार, खुश तो हो ना। चंगी लग रही है या नहीं? लेकिन नहीं लगती हो ना, आंखें बंद कर। काला जनाब मूसा ने कहा काला ला तो आखिज़नी बिमा नसीतो, तो मुझसे कमी हो गई उसमें मुझे गिरफ्त ना करो। मैं कहूँगा अली ऐसा हाकिम है जो अदल में नबियों को भी गिरफ्त कर ले। काला ला तो आखिज़नी
नौजवान को देखा, फक़तलहू, जनाब अली ने उसको कत्ल कर दिया। जो ही कत्ल किया, काला अक़तलता नफ्सा ज़कियतन बिग़ैर नफ्स, एक बेगुनाह को तूने कत्ल किया, जिसे ये भी मालूम नहीं मासूम जिसे कत्ल करता है वो वाजिबुल कत्ल। मैं क्या बात कर रहा हूँ? फला तो साहिबनी, अगर तूने फिर मुझसे कोई सवाल किया तुम्हें मैं साथ नहीं रखूंगा, अपना सहाबी नहीं बनाऊंगा। मालूम हुआ जो बार बार सवाल करके वादे करके भूल जाए वो सहाबी नहीं होता। वो शोभा मेरा पुत्र है। जल्दी से फन ताला का फिर चल हत्ता आता या अला गाँव में उनसे क्या मांगा? खाना मांगा। उन्होंने उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर वामल जिदारो, एक देखा दीवार थी गिर रही थी, दीवार भी गिरती है। वो गल करे गल नहीं समझ आई, बहुत बड़ी बात सामने आ गई। मालूम हो गया दीवार भी गिरती है किसी के आने से। और समझ आई, अली आए तो दीवार गिरी, जब अली की माँ काबा के करीब आई दीवार फट। दीवार को सरकार अली ने दुरुस्त कर दी। वो तू चाहता तो इसके ऊपर आजिर भी ले सकता था, उजरत ले लेता। जो उजरतों तक महदूद रहे वो नबी होता। इसी वजह से नबी का इल्म उसकी उम्मत के मुताबिक होता है। 14 का इल्म तौहीद के बराबर। नबियों को इल्म मिलता है, नबियों को इल्म मिलता है उनकी उम्मतों को मुताबिक। जितनी उम्मतों को जरूरत होती है उतनी नबियों को इल्म मिलता है। 14 को उतना इल्म मिलता है जितना तौहीद को जरूरत है। तो फिर मान लो वहाँ जो जनाब मूसा को तालीम देने वाला है वो जनाब खिज़र मौजूदा नहीं। इसलिए अली फरमाते हैं नसरतुल अंबिया सिर्रन व मुहम्मदन जहरा, मैंने अंबिया की मदद छुप कर की है। और छुपे हुए को जाहिर कर दो, बता दो जनाब अली ही खिज़र है जो जनाब मूसा को तालीम देने वाला। ठीक हो गया जनाब खिज़र, थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी।